अस्सलाम वालेकुम फरिया जी। वालेकुम अस्सलाम। Oh, mashallah. Are you? How are you this afternoon? आई एम गुड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब तो काउंटडाउन शुरू है। आप कैसे हैं? Oh, mashallah, good. Mashallah, good. Looking forward to Eid. हाँ, वो सब यही कह रहे हैं। समोसे, हाँ, पकोड़े, सेमियां, हलवा, हाँ, हाँ, सब कुछ हाँ। खाने को जी कर रहा है। अच्छा, मैं समझी आप कह रहे हैं कि ये बस बहुत हो गया, अब हेल्दी खाने का दिल कर रहा है। मैं समझी आप ये कहने वाले हैं। well, आप हमें बताएं ना कि क्या खाना चाहिए हमें। अच्छा जी, ये तो पूरा महीना हम ऐसे ही अफकास सैली को खाते हैं, हाँ, देन अफकास अफ्तारी के वक़्त या जो भी जैसे भी ज़्यादा भी कुछ खाया नहीं जाता। क्या हमारी बॉडीज़ वो चेंज हो जाती हैं या कि हाँ। दो चीजें हैं ना। हाँ, बिल्कुल यूर राइट, बिल्कुल यूर राइट। और हम हमारी बॉडी आदी हो गई है सुबह से लेके रात तक। हमारा अब रोजा, आई एम नॉट श्योर आपका किस टाइम खुलता है। मेरा यहाँ पे प्लिमथ में 8, ऑलमोस्ट 8:30 खुलता है। ये भी सेम ही है। अच्छा, इधर वैसे भी है। तो वही वाली बात है कि आप खुद सोचें, ऑलमोस्ट 16 आवर्स आपका आपकी बेली एम्प्टी रहती है। तो इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम। एंड शुरू में यू, एज यू मेंशन्ड इन द अर्लियर वीक्स एज वेल, कि शुरू में हमें मुश्किल दिक्कत होती है, लेकिन कितना इंसान इसको अडेप्ट करता है। इन द कमिंग वीक्स वी गेट यूज्ड टू इट। जी। सो saying that, when I say that we get used to it, इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी अब used to हो गई है ना खाने के। अब एकदम हमारी बॉडी को आदत हो गई है। हमारी बॉडी ने ये समझ लिया है खाना नहीं आ रहा, खाना बस इतने इतने टाइम पे आता है। जी। अब दोबारा से हम ईद होगी और हम दोबारा अपनी बॉडी पे प्रेशर डालेंगे तो वाकई बॉडी को झटका तो मिलेगा। बॉडी परेशान तो होगी कि ये क्या हो गया है कि इतने 30 days नथिंग वाज कमिंग अप एंड ऑल ऑफ अ सडन, सो द बॉडी विल गो इनटू शॉक। सो यू आर जी। एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। सो इससे क्या आदमी कुछ ज़्यादा बीमार हो सकते हैं या कि डज ही हैव एनी एडवर्स फैक्ट्स और मैं डेंजरस तो नहीं कहूंगी, ठीक है, राइट। कोई डेंजरस इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि तो इंडाइजेशन हो जाता है। मैं वैसे बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको दे हैव टू वॉमिट, वो इतना ज्यादा उनकी इंडाइजेशन हो जाती है, ओह आई सी राइट। बीमार हो जाते हैं। हाँ, और ब्लोटिंग का तो बहुत ही कॉमन मसला है। जी। एंड ऑल ऑफ एवरीवन आफ्टर ईद, रात को शाम को सब कहते हैं भाई ग्रीन टी एक ट्रेडिशन बन गया है कि भाई कुछ ग्रीन टी दो, कुछ दो के मेरी डाइजेशन में हेल्प मिले। तो सर्टेनली इफेक्ट्स तो होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स, बट नथिंग डेंजरस। Yeah, that's good. So, mashallah, obviously you probably know, well, more than anyone else really, कि हमें किन चीज़ों का एहतियात करना पड़ती है, ईद वाले दिन, should we go on just, मैं आपसे ऐसे करते हैं, हम शुरू से शुरू करते हैं ना, सुबह नाश्ते से शुरू करते हैं, ठीक है। जी, तो फिर आप ऐसे हलवा, करें, आप मुझे सेमियां, बताएं। पराठे, that's it. हाँ, आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप ईद वाले दिन सुबह नाश्ते में क्या करते हैं। आप व्हाट डू यू ईट, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू ईट इन द मॉर्निंग? Oh, some lovely big plate of semia. अच्छा। अच्छा, यू आर वन ऑफ देम, ठीक। तो एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं ये आई विल लिसन टू दिस। जी। सो द थिंग इज के हाँ, मैंने बहुत दफा देखा है लोग जब सुबह जब नाश्ते में देर हैविंग अपने का सेवियां, शीर खोरमा, दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। Yeah. तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी, आई ओनली सजेस्ट, फिर आपकी मर्जी है कि आप जिस तरह से करना चाहें। रिकमेंडेशन ये होगी कि आप ना नाश्ता करें, Right. ठीक है। जिस तरह से बेशक पराठा खाएं, अंडा खाएं, कबाब खाएं, वट एवर जो आपका इलेबोरेट नाश्ता होता है। एक तो वो यूजुअल जो हमारा बड़ा, बड़ा कमजोर सा नाश्ता होता है। एक हम कहते हैं कि आज हम इलेबोरेट नाश्ता करेंगे, तो आप इलेबोरेट नाश्ता करें। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि दिन मीठे से ना शुरू करें। All right. अ, Oh dear. जरूर खाएं, मैं जी। मना नहीं करूंगी, तो शुरू आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट से करें। उससे दो तीन चीजें हो जाएंगी। एक तो ये होगा कि हम आप अपना पेट सेवियों से बाद में नहीं भरेंगे। जी। सुबह इफ यूर हैविंग अ ब्रेकफास्ट, ऑब्वियसली आपने 12 आवर आपने कुछ नहीं खाया, आप सुबह नाश्ता करें, अपनी भूख मार रहे हैं, आप कितनी सेवियां खा लेंगे, क्वाइट अ बिट। सो Well, yeah, I suppose, yeah, that's maybe Adi.
plate, half a plate, one plate. So Yeah, there really. is a possibility that if you have proper breakfast, the half a plate goes to quarter plate later on, because you won't feel that urge to have a lot more than that. So Oh. saying that, I want to insist on the point that मैं ये कहीं से भी नहीं कह रही कि सेवियां मत खाएं, जी. लेकिन उनको खाएं, लेकिन नाश्ता करें. So that's the first thing. Right, ठीक है. okay. चले अब आप बताते जाए, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप क्या करते हैं? Then we can't wait for kebabs were really, I suppose. You know, they're So is that chicken snacking? tikkes. Is that the snacking or is it lunch? Oh, no, lunch तो बाद में आएगा ना जी. अच्छा. Yeah, mashallah, you know, these things start coming really, you know, because obviously, and yeah, you just बिल्कुल. हाँ, what traditionally what people do is कि वो एक टेबल बना लेते हैं, सुबह टेबल पे सब कुछ पड़ा होता है, और लोग ऐसे करते हैं कि यू नो दे कीप टिल लंच से पहले तक भी कोई प्लेट में कुछ डाल रहा होता है, कोई प्लेट में कुछ डाल रहा होता है. तो जैसे आई व्हाट आई डू इज पर्सनली, मैं अपने भी आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने चना चाट भी बनाई होती है, मैंने दही भल्ले भी बनाए होते हैं, इस तरह से सेवियां भी बनाई होती हैं, kebab, sandwiches, बहुत सारी चीजें बनाई होती हैं. Yeah, of course. And normally these are just like tasters, aren't they, really? You keep going to the kitchen and say, oh, yeah, can I have a taste of this? Okay. The thing is, it's absolutely fine. I would like to say one thing, कि ईद है, ठीक है, ईद है, we need to think a bit further कि खाना, weight gain, खाना, सेहत, खाना is much more than that. This is a day of celebration. Of course. This is a day of joy. This is a day when we get together with our family as well. और सब इकट्ठे होते हैं, extended family भी, यानी cousins भी, आपके uncle, aunts, you know, you all get together. So certainly, जब celebration होती है, तो हम लोग celebration को खाने से ही associate करते हैं. कैसे आप celebrate करेंगे? क्या तरीका है? तरीका खाने का ही तो तरीका है सेलिब्रेट करने का. सही बात है. अब एक और चीज आप देखिए ना कि जब फैमिली, व्हेन पीपल गेट टुगेदर एंड सिट टुगेदर, तो क्या करते हैं? बैठ के बातें करते हैं और खाते हैं. सो आई विल नॉट टेक अवे दैट फ्रॉम यू. ठीक है, ओके. तो आप ये सारी चीजें खाएं, तो और इसमें कोई बुराई नहीं है. जैसे just going again back to the menu which I'll have on my table, ठीक है, जैसे you mentioned kebab and I mentioned sandwiches, I mentioned chana chaat, dahi bale, I mentioned सेवियां. So there's nothing wrong in all these foods, ठीक है ना. थोड़ी सी सेवियां भी लेनी, sandwich is your starchy carbs, आपने वो खा लिए, चना चाट is your protein, दही आपने खा लिया, बल्कि मैं दही और योगर्ट्स और मिल्क को तो मैं वैसे भी इनकरेज करती हूँ, बिकॉज प्रोबायोटिक्स हैं आपके डाइजेशन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके गट माइक्रोबायोम के लिए, दे रियली गुड. सो अगर दही बले का, अगर कोई चटनियां बनी हैं, the only thing which I would say over here is कि दो चीजों का ख्याल करें, और वो भी ख्याल करें, मैं I want to say कि छोड़े मत. मीठा, जिस तरह से मैंने कहा कि आपने ब्रेकफास्ट करना है और आपने सेवियां नहीं खानी ब्रेकफास्ट में. Okay. हाँ, तो आपने एक तो मीठे का थोड़ा सा ख्याल करना है, just because you know we don't want you to get bloated, we don't want you to have indigestion के problems, ठीक है. और आपने थोड़ा सा फ्राइड चीजों का भी थोड़ा सा ख्याल करना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू सेड कबाब, हैव योर कबाब, ठीक है. मैं एग्जांपल देती हूँ शामी कबाब के, ठीक है. शामी कबाब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चना दाल एंड कभी कभार लैम का मिंस यूज होता है या चिकन मिंस यूज होता है, डिपेंड्स, ठीक है. टू मेक इट, आई डोंट वांट टू, मैं हेल्थी होने का we want you to tell us about, you know, how to keep healthy, खाएं भी और healthy भी रहे. आई डोंट वांट टू यू नो कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि मैं साथ में कह रही हूँ. फॉर एग्जांपल शामी कबाब है तो आप उसमें चना दाल ज्यादा डालें, जी, और गोश्त का इस्तेमाल कम करें. बल्कि बहुत लोग तो सिर्फ चने की दाल के ये शामी कबाब बनाते हैं. I've seen so many of them. So आप गोश्त कीमे का इंटेक उसमें कम डालें और दाल ज्यादा डालें, ठीक है. फिर जब फ्राइंग की बात आती है तो you don't need to fry it, you know, deep fry it. आप shallow fry करें. मैंने पिछले भी कुछ एपिसोड्स में आपसे डिस्कस किया था कि किस तरह से मैं समोसे बेक करती हूँ. तो आप कबाब में भी उसी तरह से आप उनको, you can brush them with oil and you can put them in the oven or the air fryer. So
खाना बंद नहीं करना, किसी भी सूरत खाना भी बंद नहीं करना। और अगर फॉर दैट मैटर यू आर हैविंग फ्राइड कबाब, डीप फ्राइड कबाब बने हैं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी, आपने सबसे कहा कि नहीं मैं तो भाई एयर फ्राई वाले कबाब खाऊंगा, लेकिन किसी ने बनाए नहीं आपके लिए, तो इट्स ओके, have your fried, but think of the amount. So the next step is, if you are unable to prepare something which is more healthy, then you will think of the amounts you're having. So ये तो आपकी वो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अब बताएं फिर क्या हुआ। Next, it depends on the menu, and it's always 2 or 3 dishes. I don't know. It's going to be so obviously meat. मीट होता है, शोरे के साथ जी करता है, चावल पे डालें, और शोरे में ऑब्वियसली ऑयल वगैरह काफ़ी होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये इसका मतलब है अब हम लंच पे आ गए, ठीक है, मैं समझ गई। तो ये पहले तो हमने नाश्ता किया, ठीक है, फिर हमने वो टेबल से वो चीजें उठा ली जो कि हमने निक नैक्स बनाए थे, ठीक है, एंड नाउ इट्स लंच टाइम। Before lunch, there's always a couple of boxes of mithai on the table as well, so you keep indulging that as well. हाँ, मिठाई की तो हमने बात ही नहीं की कि मिठाई तो मैं मेंशन ही करना भूल गई। जो भी आते हैं, मेहमान आते हैं, वो मिठाई का बॉक्स तो जरूर लेके आते हैं ना। हाँ, एंड इमेजिन मेहमान आते हैं, आप जब सर्व करते हैं, हर दफा आपने एक बर्फी का पीस लिया, हर दफा अगर आप तीनों के घर गए, 3 दफा तो आपने 3 बर्फियां खा ली, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो रादर अब कोई ऑफर कर रहा है, आप इनकार भी नहीं कर सकते, इट्स नॉट नाइस। हमारे कल्चर में बुरा समझा जाता है कि आपको कोई ऑफर कर रहा है आप उसे ना लें, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पोलाइट। आप लें, आप उसका आधा पीस लें, आप उसका क्वार्टर पीस लें। मैं तो जनरली आई ऑलवेज टेक अ बाइट, and that keeps me, या छोटा सा पीस लेके अपने I keep it in my mouth and I keep on moving it around my mouth, तो उसका वो टेस्ट जिसको हम कहते हैं कि mindful eating, कि I try to enjoy each and every texture of my बर्फी। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा बाइट लेती हूँ और मैं उसको पूरे मुंह में इधर से उधर, उधर से इधर उसको एंजॉय करती हूँ, उसकी एक एक फ्लेवर को एंजॉय करने की कोशिश करती हूँ। एंड दिस इज व्हाट, सो यू द पॉइंट व्हिच आई एम वांटिंग टू मेक ओवर हियर इज कि wherever you're going, you're visiting your family, your friends, don't say कि I'm not going to have it। बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा हो कि लोग कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाना, आई एम ऑन अ डाइट। नहीं भाई, प्लीज, इट्स ईद, please don't talk like that, enjoy yourself। And what will happen with those of you who are doing this, you will not eat all day और फिर रात को आप overeat कर जाएंगे, because आपने अपने आप को इतना रोका होगा ना खाने से कि रात को आपसे फिर बर्दाश्त नहीं होगा, and then your portion sizes will go way up than expected। So all day you can eat, but then again thinking about the portion sizes, and but मिठाई की जैसे हमने बात की, just being mindful कि by the end of the day you have not had 5, 8, 10 गुलाब जामुन्स। गुलाब जामुन की बात कर रही हैं हमारे एक लिसनर इज ए प्रेजेंट, एक छोटा सा बॉक्स लेके आए, और me and Jabbar were doing a little show, just 1 hour show, and mashallah the box finished within the hour। resist नहीं हो सकता है देखिए, क्योंकि वो बॉक्स आपके सामने पड़ा हुआ था। तो वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात। तो अगर जब वो बॉक्स नहीं था, जब आपके वो लिस्टर वो बॉक्स नहीं लाए थे, तो आपने कभी वो गुलाब जामुन खाते ही ना। अगर वो ना लाते, वो ले आए और आपके सामने पड़ा हुआ था। We were so thankful to him, माशाल्लाह। Very nice of him, very nice of him। ऐसे होने चाहिए, आदमी और भी मिठाई आए, मजा आ जाए। लेकिन उसमें सिर्फ ये बात है कि मेरा सिर्फ ये है कि आप उसमें से एक पीस लेके, if you had put it away in the corner, or if you had put it in some other room, probably would not have ended up having it। जो आपके सामने पड़ा हुआ था, इधर से गुजरेली ले लिया, उधर से गुजरेजी ले लिया। So वही वाली बात है कि when things are easily reachable and easily in our sight, we will eat them। If they're not there, we won't eat them। This is very simple। और जब मैं अपने वैसे भी क्लाइंट से not in Eid but in usual circumstances भी जब मैं उनसे बात करती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ कि किचन हमारे ये होता है कि हमारे कैबिनेट्स खोलो तो जी चॉकलेट्स भी पड़ी होती हैं और क्रिस्प्स के पैकेट्स भी पड़े होते हैं। तो मैं हमेशा उनको ये एडवाइस करती हूँ कि मत खरीदें। कहते हैं हम कैसे अपने आप को रोकें वो तकलीफ कि अभी मैंने सुपरमार्केट जाना है, खरीदना है, लेना है, उसके बाद कहता है छोड़ो यार, जाता ही नहीं हूं। तो यू डोंट एंड अप ईटिंग इट। सो एंड putting healthier options। Bahar, this is not about this is something else, but just saying that keeping them away from your eyes will make a big difference।